नमस्कार दोस्तों। स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की ये वीडियो प्रोसेस सर्वर वालों के लिए है। तो प्रोसेस सर्वर वालों, कैसे हो सब लोग? अच्छे हैं? चलो, अच्छी बात है, अच्छे होने चाहिए। बाकी बहुत दिनों के बाद प्रोसेस सर्वर वालों से मुलाकात तो हो रही है। हालांकि मुझे नहीं लगता था कि हमारी मुलाकात प्रोसेस सर्वर वालों से होनी थी, लेकिन व्हाट्सएप पर जिस तरह से प्रोसेस सर्वर वालों के मैसेज आ रहे थे तो मुझे इनमें जो है अपने वाली भावना आई, क्योंकि ये तो अपने दिल के टुकड़े हैं। क्यों प्रोसेस सर्वर वालों, सही कहा ना, दिल के टुकड़े हो, टुकड़ों नहीं टुकड़े हो, टुकड़े। तो क्या किया था हमने? निबंध, चलो निबंध कर लिया था। ऐसे हमने ऐसे राइटिंग लिख ली थी। बाकी हमारा जो बचता था इंग्लिश का, मैंने कहा था कि हम फिर कभी करेंगे, तो वो फिर कभी आज आ गया। वैसे मेरा फिर कभी आता नहीं था, लेकिन आप लोगों का जो प्यार है, सपोर्ट है, देखकर मैं तैयार हो गया। मतलब अंतर्मन से आवाज़ आई ना कि चलो बनाओ, क्या बोलते हैं उसे, कि लेटर बच के है प्रोसेस सर्वर वालों के लिए, उनके मेंस के लिए। तो लेटर राइटिंग आज हम करेंगे। बाकी पीडीएफ के लिए मैं वही कहूँगा कि पहले ही बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप फॉर मोर मटेरियल, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे दूंगा। आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी आप पर्सनल भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। नंबर ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, 10,000 रुपये में। तो जिससे भी पीडीएफ चाहिए, पर्सनल मैसेज करना, तो 10,000 पहले भेज लेना इस नंबर पर, उसके बाद मैसेज कर लेना, है ना। तो चलिए, बिना किसी आपके समय को बर्बाद करते हुए देखते हैं आज का जो हमारा कंटेंट रहने वाला है। तो कहाँ गया हमारा? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट प्रोसेस सर्वर मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये जो है लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग है। तो जो हमारे प्रीवियस ईयर 2019 में हुआ था, आपका मई में हुआ था मे बी मेंस, तो उसमें जो एक क्वेश्चन आया था, मैंने उसको करने की कोशिश की है। फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर इन हाई कोर्ट, ये ऐसे ही लिख दिया जैसे क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा, यू आर डैश, कि आपका नाम डैश है। ये भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता, यू आर डैश, राइट एन एप्लीकेशन या लेटर, कुछ भी आ सकता है। एप्लीकेशन आ सकती है, लेटर भी आ सकता है, लेकिन राइट एन एप्लीकेशन फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर टू द रजिस्टर जनरल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ योर एकेडमिक कैरियर, योर वर्क स्किल्स, एंड ऑल्सो specifying your weakness and strengths, and as to how the honorable high court can benefit from your services in case you got selected। तो सबसे पहले आपको बिना सोचे समझे क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि इसमें आपके पास बहुत होगा, क्योंकि आपने हिंदी में ऐसे की क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर ली होगी, जिसमें आपको लिखने में मुझे नहीं लगता कोई भी देर होगी, तो जल्दी से आप कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन को जितना हो सके इंग्लिश में पढ़िएगा। जैसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आप डैश हो, राइट एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिखिए कि आप अप्लाई कर रहे हो किस पोस्ट के लिए। पोस्ट के लिए किसकी? प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो आपको लेटर लिखना है किसको? रजिस्टर जनरल को लिखना है, हाई कोर्ट की, हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के रजिस्टर जनरल को आपको प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, लेटर लिखना है। स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ योर एकेडमिक कैरियर, आपको लेटर में या एप्लीकेशन में अपनी एकेडमिक कैरियर की जो आपकी उपलब्धियां हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी है, आपको वो लिखनी है। योर वर्क स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस आपको लिखना है। क्या आपको आपके क्या बोलते हैं, आपके पास क्या वर्क स्किल है, क्या आपने एक मतलब अलग सा कोर्स किया है। एंड ऑल्सो स्पेसिफाइंग योर वीकनेस और स्ट्रेंथ, ये आप समझ गए होंगे कि वीकनेस और स्ट्रेंथ को भी आपको लिखना है। कि और आपको ये भी लिखना है कि अगर आप सिलेक्ट होते हो तो हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट आपकी सर्विस से किस तरह से क्या बोलते हैं, लाभान्वित होगा, किस तरह से हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को आपकी सर्विस से लाभ होगा। तो ये था हमारा सारा। जिस तरह से हम लेटर लिखते हैं, ये फॉर्मेट थोड़ी एनसीईआरटी से मेल खाएगी, तो आपको ये तो नहीं लिखना है पंथाघाटी, है ना। तो मैंने सोचा था पहले कि हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश का पंथाघाटी में एड्रेस। बाकी एक बार, हालांकि मैं शिमला नहीं गया, मैं एक बार गया था टेस्ट देने शिमला, तो मैंने देखा था पंथाघाटी की ओर मैं जा रहा था, तो मैंने देखा ऊपर हाई कोर्ट रोड के ऊपरली साइड है ना, तो मैंने वहाँ देखा था पंथाघाटी, तो मैंने फिर लिख दिया था पंथाघाटी पर। मैंने आज गूगल में सर्च किया, तो गूगल में सर्च करके उनका एड्रेस ये आया जो पहले पहले लिखा है। बाकी मैं एक बात और कह रहा हूँ, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होगी, प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकती है। तो आपको सबसे पहले ये ऊपर वाला एड्रेस लिखना है, उसके बाद दी मॉल के आगे रेवेंसवुड जो भी है दी, ये आपको लिखना है। उसके बाद आपको देखो, सबसे पहले ये लिख दिया, उसके बाद आपको शिमला लिख दीजिएगा,
कोई इसमें ये नहीं होगी। फिर आपको डेट इसी फॉर्मेट में लिखनी है, 20 मार्च 2023 है ना, इसी फॉर्मेट में आपको डेट लिखनी है। पहले मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। चलिए रिकॉर्डिंग तो हो रही है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। बाकी डेट कई कई ऐसे लिखते हैं ना, जैसे ए लिख दिया 20th, फिर आगे ये नहीं लिखनी, जैसे कोई लिखते हैं 20/03, आगे फिर 2023 जो भी हो गया, ऐसे नहीं लिखनी है दोस्तों, ये गलत फॉर्मेट होता है। क्या होता है, गलत फॉर्मेट होता है। जो फिर फॉर्मेट मैंने दिया है डेट वगैरह लिखने का, क्योंकि वही आपको अप्लाई करना है। दी रजिस्टर, जैसे ये डेट लिख दी 20 मार्च 2023, एग्ज़ाम वाली डेट मत डालना, हो सके तो डाल भी सकते हो, कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। 20 मार्च 2023, द रजिस्टर जनरल हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश शिमला, या आप इतना ही लिख सकते हो, हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश शिमला। लिखने की भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, मैंने लिख दिया है। क्लर्क वाले भी देख सकते हैं, हाँ क्लर्क वालों को तो मैं लिख ही नहीं पाता, जैसे क्या बोलते हैं, क्लर्क वालों को तो मैं मुँह नहीं लगाता, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, नहीं ऐसे थोड़ी ना होता यार। सब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट किस, जो विषय है क्या है, अप्लाई फॉर दी पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर इन हाई कोर्ट, तो ये आपका सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट आपको मैक्सिमम क्वेश्चन से ही उठाना होता है, डियर सर या डियर मैम या डियर मैडम, जो भी आप चाहे लिख सकते हैं। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, है ना, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑफिशियल वेबसाइट डेटेड 14 सितंबर 2022 फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर इन हाई कोर्ट। ये लाइन का क्या मतलब है, देखो मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, आप चाहे तो ऐसा एज इट ऐसा लिख सकते हो, वरना अपने जैसे इसमें अमेंडमेंट कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो। तो ये कह रहा है कि इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, यह आपकी एडवर्टीजमेंट का रिस्पॉन्स है जो कि आपने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में दिया था। डेट आगे लिख दिया कि 14 सितंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश ने, मतलब जो हाई कोर्ट है हिमाचल प्रदेश का, उसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिफिकेशन निकाली थी कि भाई हम प्रोसेस सर्वर के लिए ये कर रहे हैं। तो 18 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो ये पूरी लाइन हो गई, समझ गए कि आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर, मैं एक मतलब मैं भी इसमें इच्छुक हूँ, मैं भी इस पद को पाने के लिए इच्छुक हूँ, ये आप समझ सकते हैं इस लाइन का मतलब। आई एम अ ग्रेजुएट इन आर्ट्स फ्रॉम HPU शिमला। अगर आपकी कुछ और भी क्वालिफिकेशन है आप लिख सकते हैं, आई एम अ ग्रेजुएट, मैं स्नातक हूँ, मैंने मतलब हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से आर्ट्स में ग्रेजुएशन की है। करंट आई एम डूइंग MA इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम HPU मंडी। तो ये देखो, ये लाइन तो बड़ी मज़ेदार है जैसे, क्योंकि ये बेस्ड ऑन करंट है ना, कि करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। जैसे हिमाचल प्रदेश मंडी, हमारी जो मंडी है ना, मंडी में भी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी खुली है ना यूनिवर्सिटी, तो ये थोड़ा मतलब मज़ेदार होगा मुझे लगता है, तभी मैंने ये लाइन लिखी है थोड़ी यहाँ पर। क्योंकि इससे क्या होगा, जैसे आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड का जो एग्जामिनर के ऊपर है वो इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कैसे, जैसे कि आपने क्या किया, आई एम अ ग्रेजुएट इन आर्ट्स फ्रॉम HPU शिमला, ठीक है भाई, मैंने ठीक है, क्योंकि जिस टाइम मैंने कॉलेज किया उस टाइम HPU मंडी नहीं थी, तो मैंने HPU शिमला से कर ली अपनी ग्रेजुएशन। बाकी करंट आई एम डूइंग MA इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम HPU मंडी से मैं MA में पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ। जो भी आप कर रहे हो आप लिख सकते हैं, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट एंड पंक्चुअल, मैं बहुत मेहनती, ईमानदार और क्या हूँ, पंक्चुअल हूँ। पंक्चुअल मतलब समय पर काम करने वाला। तो दोस्तों अगर आप सच में हार्ड वर्किंग हो, ऑनेस्ट हो, पंक्चुअल हो, तभी लिखेगा, ऐसे मत लिखेगा। आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश या हिंदी, जो भी होगा आपको एक ही चीज़ लिखनी है। अगर आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल हिंदी में है तो आप हिंदी लिखिए, कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो झूठ क्यों लिखना, जो भी लिखेगा सच लिखेगा, सच के सिवा कुछ नहीं लिखेगा। वो है ना कि मैं गीता के ऊपर हाथ रखता हूँ, मैं जो भी बोलूँगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। तो आपको जो भी लिखना है सच लिखना है, सच के सिवा कुछ नहीं लिखना है। आप ये मानकर चलिए ना कि क्या बोलते हैं, कि आप ये मानकर चलिए कि आपको सच में रिज्यूमे आप सच में रिज्यूमे दे रहे हो अपना, आपको पोस्ट सच में है ना, रियलिटी बेस्ड ऑन रियलिटी, कोई एग्जाम तो हो नहीं रहा बोर्ड यूनिवर्सिटी का, ये तो सच में आपको पोस्ट के लिए करना है ना। तो ये समझ लीजिए आपका रियलिटी में रिज्यूमे है अपना, आपको अपना रिज्यूमे इस तरह से बनाना है कि देखने वाला आपको सिलेक्ट कर ले। आई होप क्लियर हो गया होगा इतना। तो ये लिख लिया हमने, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट एंड पंक्चुअल, आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश या हिंदी, जिसमें भी आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल है। अगर इंग्लिश में तो बहुत अच्छी बात है, अगर हिंदी में हो तो भाई आप मेरे भाई हो, वेरी गुड, गर्व है हमें हिंदी की, क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन स्किल हिंदी में अच्छी है।
आई एम इनक्लोजिंग हेयर विद अ कॉपी ऑफ माई रिज्यूम। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इनक्लोज कर रहा हूँ माई रिज्यूमे। मैं मतलब पिछली तरफ ही लगा रहा हूँ, आप इस तरह से समझ सकते हैं। इफ़ आई एम सिलेक्टेड, जैसे ऊपर क्वेश्चन में क्या कहा था कि किस तरह से, मतलब अगर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट बेनिफिट होगा आप अगर सिलेक्ट होते, तो वो लाइन आ गई कि इफ़ आई एम सिलेक्टेड आई एम अश्योर यू दैट आई शुड वर्क विद एटमोस्ट सिंसेरिटी एंड डेडिकेशन। अगर मैं सिलेक्ट होता हूँ तो मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको दिलासा दिलाता हूँ, या मैं आपसे वायदा करता हूँ कि मैं क्या करूँगा, पूरी सिंसेरिटी से काम करूँगा, पूरी डेडिकेशन से काम करूँगा। होपिंग फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स, होपिंग फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स, आपसे अच्छे रिस्पॉन्स की उम्मीद करता हूँ। मतलब कि रिज्यूमे देखने के बाद आप मुझे सिलेक्ट कर ही लेंगे, यह मैं आशा करता हूँ। यूअर ट्रूली, यहाँ पर आपको देखो यूअर ट्रूली लिखा हुआ है ना, ट्रूली जो भी है, या आप यूअर सिंसियरली भी लिख सकते हैं। आपको यूअर्स ओविडेंटली नहीं लिखना है। क्या नहीं लिखना है? ओविडेंटली, OVDEIENTLY, ओविडेंटली नहीं लिखना है, क्योंकि ओविडेंटली होगा आज्ञाकारी तो आप हो नहीं, क्योंकि स्कूल और यूनिवर्सिटी में आप लिख नहीं रहे, तो ट्रूली या सिंसियरली हो जाएगा, या फेथफुली भी लिख सकते हैं। बाकी ये हो गया। चलो मतलब आधे से ज़्यादा काम हमारा ख़त्म हो गया। ये जितनी भी जॉब से रिलेटेड आएगी ना दोस्तों, मैं तो कह रहा हूँ कि यही लाइनें दवा छाप कर आइए जाइए। बाकी एंड फिर आपको ये लिखना है, जैसे थोड़ी सी 2 लाइन छोड़ दी, एंड फिर आगे स्लैश रिज्यूमे। पर्सनल डिटेल्स फिर आपको लिखनी है, जैसे कि आपको नेम लिखना कि आपका क्या नाम है। अगर आपको नेम ऊपर दिया है, जैसे ऊपर दिया था ना भागमल, तो आपको यहाँ पर नेम के आगे भागमल लिख लेना। फादर्स नेम लिख लीजिएगा, कुछ भी XYZ कर दीजिए, ABC कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ लिखेगा। नेशनैलिटी में आपका इंडियन आएगा, मतलब नागरिकता होगी, आप किस देश के नागरिक है, तो मतलब बेसिक सी बात है, आप भारत में नागरिक होंगे। नेशनैलिटी इंडिया नहीं आएगा, आप इंडियन लिखेगा। अरे थोड़ा ना माउस से लिखने में दिक्कत होती है। IAN, इंडियन, तो नेशनैलिटी आपकी इंडियन आ जाएगी। बाकी फिर मैरिटल स्टेटस सिंगल हो या अनमैरिड हो, नहीं सिंगल हो या मैरिड हो। अनमैरिड लिखोगे ना, अनमैरिड में ऐसा आएगा जैसे, मतलब एक थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट ये छोड़ेगा अनमैरिड की, भाई आप शादी करना चाहते हैं और आपकी शादी नहीं हो रही, तो ये थोड़ा नेगेटिव पड़ेगा। इसलिए आप, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो सिंगल लिखेगा, अगर शादी हुई हो तो माफ़ कीजिएगा मैरिड लिखिएगा। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा, असली का लिख लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ईमेल आईडी लिख लीजिएगा, एड्रेस लिख लीजिएगा। बाकी नेम में आप अपना नाम लिख लो, कोई टेंशन नहीं। फादर्स नेम लिख लो अगर ऊपर नाम नहीं दिया हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको इस तरह से करना है कि सीरियल नंबर, सबसे पहले तो आपको देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जब आप लिखोगे ना तो स्केल ले जाइएगा, मतलब हाँ ले जाइए स्केल, फिर ऐसे मतलब लाइन डालिएगा ऐसे, वो थोड़ा एक्सपीरियंस के ऊपर से ना, पर मेरा एक्सपीरियंस नहीं है इतनी लाइन डालने का। यहाँ को लाइन मत डालना, यहाँ को मुझे नहीं लगता कि यहाँ लाइन डाल कर, हाँ ऊपर तो डाल लेना, यहाँ पर लाइन चल पड़ेगी, लेकिन नीचे लाइन नहीं डालना। तो सीरियल नंबर लिख लीजिएगा 1 2 3 4, जितनी भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। जैसे यहाँ पर ईयर है कि 2014 में 10th हुई, 10th में कितने नंबर आए, 600 नंबर आए। कितनी परसेंटेज बनी, 90% बनी। नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी लिखेगा, HP बोस, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, धर्मशाला से क्या किया आपने, अपनी 10th की है, या कहीं और से की होगी, प्राइवेट स्कूल से की होगी, तो यू कैन राइट हेयर। बाकी थोड़ी सीक्वेंस, मतलब आपको ना यहाँ पर तो जैसे मैंने नहीं लिखा है, ये ना ही मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या पता हो भी सकती है, लेकिन फिर जैसे 2014 +2 हमारी 2 साल बाद होती है, तो 2016 में हमारी 12 मतलब +2 पास हुई। +2 में 450 नंबर आए, 95% आई। कहाँ से की, धर्मशाला से ही की। फिर 2019 में मेरी ग्रेजुएशन हो गई, BA की मैंने ग्रेजुएशन में, 650 नंबर आए, 81% आई, HPU शिमला आई। इतना क्लियर हो गया मित्रों? हो गया तो कमेंट में यस लिखो, क्या लिखिए, यस। बाकी प्रोसेस सर्वर वाले तो मेरे दिल के टुकड़े हैं, आपकी वजह से मैं यहाँ हूँ। आप नहीं होते तो मैं नहीं होता शायद, या मैं नहीं होता तो आप तब भी होते। कभी कभी मजाक करना अच्छा होता है। बाकी देखते हैं, ये समझ गए? जैसे ना मैं एक चीज़ अभी भी कह रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ दोस्तों, एज इट, जो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज इट मत उतारिएगा, क्योंकि आपको अपना लिखना है, आप अपना ही बनाइए। जैसे यहाँ पर अगर आपने 10th की है, +2 की है, फिर ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन के बाद MA की है, B.Ed की है,
लिख लीजिएगा। अगर एमफिल की है वो भी लिख लीजिए, पीएचडी की है वो भी लिख लीजिए, सब कुछ लिख दीजिए, है ना। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका रिज्यूमे बना दूं या मैं आपके ऊपर एक पूरी एप्लीकेशन लिख दूं, तो आप क्या कीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं बड़े आराम से, बड़े प्यार से, बड़ी शिद्दत से बना दूंगा। एक्सपीरियंस, तो आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है। एक्सपीरियंस में क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आपने कहीं कोई जॉब की है, क्या कुछ भी कोर्स वगैरह किए होगे, तो वो आप अपनी एक्सपीरियंस लिख सकते हो। अगर नहीं है एक्सपीरियंस तो मत लिखिएगा, या तो लिख लीजिएगा आई हैव नो एक्सपीरियंस, बात खत्म, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर ये नेगेटिव इफेक्ट छोड़ेगा। तो एक्सपीरियंस लिख लीजिएगा, कुछ एक्सपीरियंस। जैसे टीचर की पोस्ट होती है ना, टीचर क्या लिखता है कि आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस विद डैश डैश फलाना अकेडमी वगैरह वगैरह। उसी तरह से आप अगर कुछ करते हैं जॉब वगैरह, तो वो लिख लीजिएगा एक्सपीरियंस में, आपके पास ये एक्सपीरियंस है। स्ट्रेंथ लिखेगा फिर अपनी, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था स्ट्रेंथ, क्या स्ट्रेंथ है आपकी। मैं तो ये चीज़ कहूँगा दोस्तों, देखिए स्ट्रेंथ में कुछ नेगेटिविटी भी होती है, तो नेगेटिविटी वाली आपकी वीकनेस में चली जाएगी। बाकी ऐसा करना ना, अगर आप चाहो तो, ज़बरदस्ती नहीं है, व्हाट्सएप पर अपनी स्ट्रेंथ मुझे बता दीजिएगा। व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज करके आप मुझे अपनी, नहीं 15,000 नहीं दूंगा, हाँ, व्हाट्सएप पर आप पर्सनल मैसेज कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए, फिर मैं थोड़ा सा देखूंगा कि ये आपकी नेगेटिविटी में आएगा या पॉजिटिव होगा तो हम उसे स्ट्रेंथ में रख लेंगे, वीकनेस होगा तो हम इसे नेगेटिव होगा तो वीकनेस में रख देंगे। तो फिर आपको अपनी वीकनेस भी लिखनी है, 2-3 वीकनेस लिखिएगा। फिर डेक्लेरेशन करनी होती है ना, जैसे किसी भी वेबसाइट में होता है, आई हेयर वाई डेक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड अबव इज ट्रू टू वेस्ट ऑफ माई नॉलेज। भाई जितनी भी ऊपर मैंने क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन भरी है, वो मेरे नॉलेज के अनुसार बिल्कुल सही है। तो ये था, आई होप समझ गए होंगे। बाकी जितना कहा है आप समझ गए होंगे, आप समझदार हैं। बाकी वही है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, कुछ किसी भी तरह की कोई प्रोसेस सर्वर वालों को हेल्प चाहिए तो बिंदास व्हाट्सएप में आइए, बोलिए, हम आप ही के लिए ही बैठे हैं। बाकी थोड़ी सी वो पटवारी बैच की वजह से देरी हो गई थी, आपको पटवारी बैच भी चलाना पड़ रहा है। हाँ, बाकी इसी के साथ दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।